हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो फ़िलहाल हम स्टोर पे अभी पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले अभी डालते हैं हम कबूतरों को ये रोटी। फ़िलहाल इनके मैं छोटे छोटे पीस कर रहा हूँ। फ़िलहाल वो अच्छे से फिर खा लेते हैं ना। तो अभी मैम भी आ रहे होंगे बस थोड़ी देर में। आशीष तो गाँव में मज़े कर रहा है फ़िलहाल बनारस में। तो सुबह उठते ही सबसे पहले दो छोटी बहनें, उनको स्कूल छोड़ना होता है। स्कूल छोड़ने के बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर इधर स्टोर पे आ जाता हूँ, क्योंकि काम भी बहुत ज़रूरी है। बिना काम के भी कुछ नहीं है, तो इसलिए काम करना बहुत ज़रूरी है। तो घर पे भी बैठ के ना मन सा नहीं लगता, इससे बढ़िया तो काम ही है। फ़िलहाल काम पे चलो तो सही रहता है। और फ़िलहाल जैसे स्टोर है, यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड के पीस आते हैं, जैसे शर्ट होगी, ट्राउज़र्स हो गए, जीन्स हो गए, सारे हमारे पास ना ब्रांड के पीस ही होते हैं फ़िलहाल स्टोर पे। सारे स्कैनेबल आर्टिकल होते हैं, सारे ऑनलाइन लगे होते हैं। जैसे यूएस पोलो हो गया, अरमानी हो गया, टॉमी हो गया, गैंट हो गया, गैप हो गया, काफ़ी सारे आर्टिकल्स आते हैं। वो भी सारे जेन्युइन पीस होते हैं। सारा बेंगलोर से आता है ये माल। वैसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है, काफ़ी कुछ। सारा दिन जैसे स्टोर पे आके सुबह स्टोर खोल लिया, फिर कस्टमर आते, कस्टमर को हैंडल करना पड़ता है, उन्हें क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं, सो वो सब दिखाना पड़ता है उन्हें। फिर उसके बाद बस ऐसे ही हो जाता है दिन। कुछ आते हैं, उनसे भी कुछ सीखने को मिलता है नवा कुछ। फ़िलहाल तो फ़िलहाल ज़िंदगी तो यार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अगर बंदा बढ़िया जी है ना, हमेशा पॉजिटिव होके चले एंड खुश रहे, तो लाइफ बहुत ही अच्छी है ये। कल देखो, मेरे को छुट्टी करनी थी तो कल मैम छुट्टी करके बैठ गए थे। तो मेरे को कल आना पड़ गया था फिर। कोई नहीं, अभी मैम आते हैं, मैम से बातचीत करते हैं। मैम जब मेरे को छुट्टी करनी होती तो मैम छुट्टी कर लेते हैं। ना, यार सबसे अच्छा ना, अगर मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड हो तो कितना अच्छा लगता है ना। फ़िलहाल सारा दिन यहाँ आ जाओ, स्टोर पे आओ, स्टोर पे ही सारा टाइम हो जाता है। फ़िलहाल फ़ोन पे ही बातें होती हैं, हम मम्मा क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, पापा से भी। बट जो भी है ना, बंदे को अपनी लाइफ में ना रियल रहना चाहिए। जो भी है बंदे के पास, उसमें खुश रहे, बस बहुत है भाई। मैं तो इतनी सी चीज़ सीखी है, बस बंदे को खुश रहना चाहिए। बाकी परमात्मा सारा कुछ अपने आप ही कर देता है, बस थोड़े से हमें भी काम करने होते हैं। इफेक्ट तो बंदा डाल ही सकता है, बाकी सारा कुछ परमात्मा के हाथ में है। पर ये टाइम तो लगता है, पर सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। फ़िलहाल सबसे पहले नंबर पे अपनी फैमिली को देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे अपना काम है, क्योंकि काम भी बहुत ज़रूरी है और फैमिली भी। ये दोनों चीज़ें ऐसे हैं कि बंदे को ना बिल्कुल मतलब ध्यान देना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि फैमिली से बढ़कर ना कोई भी नहीं है। क्योंकि जहाँ पे फैमिली ने खड़ना है ना, वहाँ पे फिर कोई भी नहीं खड़ता। चाहे जितना मर्जी जिगरी यार दोस्त हो, कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई कोई भी नहीं खड़ता साथ में। फ़िलहाल इसलिए अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो और उनके साथ रहो, जितना हो सकता है टाइम स्पेंड करो। नहीं तो पता ही नहीं लगेगा कब ये टाइम निकल गया, कब क्या हो जाए। क्योंकि ज़िंदगी का ना कभी कुछ नहीं पता है। फ़िलहाल मतलब मैंने कि ऐसी भी चीज़ें देखी हुई हैं, तो ब्याह तो जल्दी कर नहीं सकता मैं, बट हैं। इसलिए कोई भी इंसान हो, जितना टाइम स्पेंड होता है बहुत अच्छे से पॉजिटिव तरीके से उसके साथ टाइम स्पेंड करो।
बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्यों बाद में तो बस यादें ही रह जाती हैं, बस इंसान तो चला जाता है। फ़िलहाल मेरा भी गाँव है, गाँव में ना बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, जिसे कहते हैं हम पिंड। फ़िलहाल वहाँ मेरे दादी दादा रहते थे, फ़िलहाल अब तो है नहीं वो। तो गाँव से एक्चुअली मैं भी निकला हुआ हूँ। तो जो चीज़ें बंदे की रियल है ना, तो वो रियल ही रखनी चाहिए। कोई इसमें ये नहीं कि मैं मतलब कि जो मेरे फादर साहब हैं मेरी एज के होंगे, तब से ही वो ना इधर पंजाब आ गए थे। फ़िलहाल गाँव में इतना कुछ था नहीं तब, फ़िलहाल अब तो ठीक है, फिर भी माहौल काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। तब से तो मेरे फादर साहब यहाँ थे, तो फिर उसके बाद मेरा बर्थ भी यहीं पे हुआ है। तो फ़िलहाल मैं यहीं का सारा रहन सहन सारा यहीं का हो गया है। पर फिर भी पता नहीं क्यों यहाँ ना मेरे को सुकून नहीं मिलता है। चीज़ें हैं बहुत अच्छी हैं, सब कुछ है, पर जो सुकून होता है ना वो मेरे को गाँव में मिलता है। क्योंकि उधर मेरे दाई दादा थे, तो फ़िलहाल उनका घर बार खेती बाड़ी सारा कुछ वहीं पे है। फ़िलहाल मुझे तो ये है, सुकून में पैसा हो या ना हो, बस सुकून होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि पैसा बिल्कुल ही ना हो, बट ये तो है, चलो पैसा तो बनता रहता है, कोई चक्कर नहीं है ऐसा। बट जो फैमिली है ना, जो फैमिली के साथ प्यार और टाइम स्पेंड होता है ना, उसकी बात ही अलग होती है कुछ। फ़िलहाल मेरे दाई दादा थे, तो उनसे ना मेरे को बहुत ही कुछ सीखने को मिला है। यहाँ तक कि 21-22 एज हो गई है मेरी ईयर्स की। ते मतलब ठीक है, 85 तक के दादी हो गए थे हमारी दादी माँ। ते 92 ईयर्स के हमारे दादा हो गए थे, तब जाके वो पूरे हुए हैं। पर फिलहाल दादा का किस्सा कुछ बहुत ही लोकप्रिय रहा है, क्योंकि वो पहलवानी करते थे ना। फिलहाल तो उन्हें ना सारा गांव जानता था, सारा। तो फिलहाल जब अभी दादा थोड़े बीमार हुए थे, तो हमारे पास ही यहाँ रहते थे पंजाब में, तो हम लेके गए थे उन्हें गाँव। तो फिलहाल ना उनसे काफ़ी लोग मिलने आए थे, तब मेरे को पता लगा था हाँ कि एक टाइम पे ना क्या वैल्यू थी इंसान की। बुढ़ापे में तो चलो शरीर कमज़ोर हो जाता है, कुछ भी होता है ना। तो फिलहाल उतना जब दम होता है ना पूरा शरीर में, जोर जिसे कहते हैं, एक चढ़ती एज होती है जिसे कहते हैं, तो उस टाइम पे ना दादा ने पूरा ओके रिपोर्ट रखा था पहलवानी, और पूरा गाँव ना दादा से डरता था। तो ये चीज़ मेरे को सीखने की मिली है कि कुछ भी हो ना, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, सदा सपोर्ट करो। कोई भी तगड़े घर का इंसान हो या छोटे घर का इंसान हो, अगर वो गलत है तो वो गलत ही रहेगा, अगर वो सही है तो उसे सही रखना है। और अपने से छोटों की हमेशा स्टैंड लो, खड़ो उनके साथ, जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। और सबकी रिस्पेक्ट करो, मैंने तो यही चीज़ सीखी है। और दादा का जिगरा जिगरा तो कोई बयान ही नहीं कर सकता। अभी तो अभी तक वो कहते थे कि जितना पैसा लगना है लग जाए, कुछ भी बिकता है बिक जाए, अगर मेरे को अपनी जवानी मिलती है ना, तो वो मैं वापस लूँगा। फ्लावर बट परमात्मा की लीला ही कुछ ऐसी है कि वो सब चीज़ें कहाँ हो पाती हैं। फ़िलहाल मैं अपने आप को कभी कभी बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है काफ़ी अच्छा रहा है। फ़िलहाल आर्थिक स्थिति से बेशक जो मर्जी, क्योंकि गांव में तब ना इतना वो नहीं था, खेती बाड़ी करनी, रहन सहन खान पीन पूरा बढ़िया था। और फिर भी दादा ने अपनी लाइफ मेरे बहुत ही अच्छी जी है, जिसे जैसे कहते हैं राजा नहीं जीते, राजशाही। और यहाँ तक कि मेरी दादी दादी का नेचर भी बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा। उनका एक तो खाना बनाने का अंदाज बहुत ही अलग था, कुछ भी बना दे इतना टेस्टी बनता था ना, वो बहुत ही अच्छा लगता था। सो मैं तो कभी उनके हाथों का टेस्ट भूल ही नहीं सकता। फिलहाल हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी रही है, और दादी ने ना
एक इज्जत बना के रखी पूरे गांव में हमारे और दादा की, मतलब कभी किसी चीज़ की ना फ़र्क ही नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैम आ चुके हैं स्टोर पे। मैम आज थोड़े से नर्वस से लग रहे हैं, लग रहा है ग्लो मार रहा है फेस थोड़ा सा हल्का हल्का। क्या ये पहुंच चुके हैं मैम। यार देख लो जान के ਕੀਤਾ ਵਾ देख ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਮੈਮ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਅੰਕਿਤ ਵੀਰੇ, ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਅੱਜ ਕਰ ਲਓ, ਕੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ? ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਮੇਰਾ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਲਿਓ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਿਓ ਨਾ ਅੱਗੇ ਮਹੀਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ 28 ਦਿਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵਾ, ਫਰਵਰੀ ਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭੇਜੀ ਸਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਨੇ ਆਇਆ 10:30 11 11 11:30 ਵਜੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।